नमस्कार। आज एपिसोड 5 में हम लोग गीता के चैप्टर 10 के श्लोक 3 का दूसरा हिस्सा आज डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा हम लोग एपिसोड 4 में डिस्कस कर चुके हैं और मैं आपको जस्ट रिकैप कर देता हूं कि पहला हिस्सा क्या था। उसके बाद हम लोग दूसरे हिस्से को शुरू करेंगे। चैप्टर 10 में इस श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना गूढ़ रहस्य बताना आरंभ करते हैं तो इस श्लोक में कहते हैं जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। He who knows me in reality as birthless and without beginning, and as the supreme Lord of the universe, he, undeluded among men, is purged of all sins. तो जो पहला हिस्सा था वो था कि जो मुझे बर्थलेस, विदाउट बिगिनिंग एंड सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मानता है वह तत्व ज्ञान नहीं है, उसके पास तत्व ज्ञान है। तो ये बात हम लोगों ने एपिसोड 4 में डिस्कस कर लिया था, एनालाइज किया था उसको, और हम लोग धीरे धीरे एक रास्ते पर पहुंच रहे थे जहाँ की जो तत्व से जानता है वह भी समझता है कृष्ण को, खुद को समझ पा रहा है, प्रकृति को समझ पा रहा है, और जो साधारण ज्ञान के साथ है वह भी समझ पा रहा है। कैसे? यह एपिसोड 4 में दिखेगा। एपिसोड 5 में यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वह ऐसा पुरुष जो तत्व से जानता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब ये समझना है कि वो कैसे हो जाता है। तो ये प्रश्न हमारे मन में आते हैं, कैसे मुक्त हो जाता है, या जिनके पास साधारण ज्ञान है क्या वो पापों से मुक्त नहीं होते, या जो विश्वास ही नहीं करते क्या वो पापों से मुक्त नहीं होते। तो ये कई तरह के प्रश्न आते हैं, तो इनको थोड़ा एड्रेस करने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से एपिसोड 5 में उस श्लोक 3 को। इसको फिर से मैं पढ़ता हूँ। He who knows me in reality is purged of all sins. अब इसका मतलब क्या है? It implies a state of being cleansed from moral or spiritual impurities, achieving a state of purity or freedom from guilt. And this involves a belief in forgiveness, atonement, being ethical, and following a path which resonates with truth or nature. अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें 2-3 बातें कही गई हैं जिसको हमको डिस्कस करना है अभी। ऐसा व्यक्ति जिसके पास तत्व ज्ञान है, मतलब जो सच्चाई को जानता है, भगवान को, वह मॉरली और स्पिरिचुअली क्लीन है, इम्प्यूरिटीज नहीं है उसके पास। अब मॉरल और स्पिरिचुअल इम्प्यूरिटीज क्या है, ये एक प्रश्न आएगा। तो जो स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, जिनके पास तत्व ज्ञान है, जब स्पिरिचुअल होते हैं तो वह एक तो इस विश्व की रियलिटी जानते हैं। वह जानते हैं कि कोई जो कर्म कर रहा है उसका फल उसको मिलना है, और यह शरीर नश्वर है, इसका भी नाश होना है। वह माया मोह से मुक्त होते हैं। वो जो धन भी होता है उस धन को केवल एक साधन मानते हैं इस जीवन को जीने का, इससे अधिक नहीं मानते हैं, उसके लिए लड़ नहीं पड़ते। तो एक उनकी स्टेट ऑफ क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन आता है उनके, एवरीथिंग इज ऑल राइट, वो सिचुएशन आती है। मॉरल इम्प्योरिटी नहीं होती। मॉरल इम्प्योरिटी का यहाँ जो मीनिंग है वो ये है कि दे आर ट्रूली एथिकल। हालांकि आज के समय में यह बहुत कठिन काम है, बट एटलीस्ट डेफिनेशन अगर समझ जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कोशिश करेगा एज मैक्सिमम एज पॉसिबल एथिकल होने का। ऑफ कोर्स प्रोफेशन में जो कंपल्शंस हैं उनको पालन करते हुए, ठीक है, ये डेफिनेशन है। दूसरा, ही इज फ्री फ्रॉम गिल्ट।
एक उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने कहीं गलती की। जब वो एथिकल होगा तो उसको महसूस नहीं होगा कि मैंने कोई पाप किया है। और ये कब होता है? जब आप एथिकल होते हैं। ठीक है? अच्छा, और एथिकल को और हम लोग एग्जाम्पल दे दे करके डिस्कस करेंगे। ही बिलीव्स इन फॉरगिवनेस, क्षमा करना जानता है। और क्षमा कब कोई कर सकता है? जो बहुत शक्तिशाली होता है। बहुत शक्तिशाली कौन होता है? जिसके पास सब कुछ होते हुए भी अपने को मानता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब ये मेरा नहीं है, ऐसा मानता है और उसका पालन भी करता है। तो वो कब कर पाता है? जबकि माया में नहीं रहता, माया से, इल्यूजन से अलग रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि एज ए प्रोफेशनल हम कैसे जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है उनको एड्रेस जरूर करें, बट उनसे प्रभावित ना हो। और हम कहीं देख रहे हैं गलत, तो उसको कैसे, अगर कोई पश्चाताप कर रहा है तो हम क्षमा कर पाए, उसको लेकर के लिंगर ऑन ना करें, पास्ट में ना जाएं, हम प्रेजेंट में रहते हुए आगे बढ़ते जाएं। एटोनमेंट, पश्चाताप खुद कर सके, यह भी एक शक्तिशाली व्यक्ति ही कर सकता है। कि क्षमा मांगना, गलती को महसूस करना और क्षमा मांगना। बीइंग एथिकल, एथिकल होना। नेचर के जितने नियम हैं, नेचर के जितने ऑब्जर्वेशन देखते हैं आप, उनसे आप अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं कि क्या एक नेचर की प्रक्रिया है, उसका पालन करना। ये एथिकल होने का मीनिंग है। ठीक है? अगर आपको लगता है कि पेड़ काटने से एनवायरनमेंट को नुकसान है, तो पेड़ नहीं काटना है, यह एथिकल होना है। या अपनी आवश्यकता के लिए पेड़ काट लिया, वहां तक तो चलेगा, क्योंकि भूख के लिए आप कुछ किसी जीव को भी भोजन बनाते हैं तो वह एक नेचर के साइकिल का हिस्सा है, वहां तक आप एथिकल हैं। बट जैसे ही आप ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी के शिकार होने लगते हैं या ग्रोथ बेस्ड इकोनॉमी के, तब आप अनएथिकल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउ टू कोप विथ दिस, ये एक मौका मिलता है एथिकल होते हैं तो। और ऐसे लोग, दे फॉलो ए पाथ व्हिच रेजोनेट्स विथ ट्रुथ और नेचर। प्रकृति के पथ पर, प्रकृति के बताए हुए, प्रकृति बताती नहीं है, प्रकृति को जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सब कुछ दिखता है, प्रकृति का साइकिल दिखता है, तो आप उस पाथ पर चलते हैं। ठीक है? वही सत्य का पथ है और वही धर्म का पथ है, वही सनातन का पथ है। तो ऐसे लोग, दे आर अनडिल्यूटेड एमंग मेन, वो सबसे ज्ञानवान है जो माया से मुक्त है, मोह से मुक्त है। और हालांकि ये जो 5 श्रेणियां बनाई गई हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये पांचों की जब थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है, थोड़ी अति होने लगती है, थोड़ा तो खैर मनुष्य है, शरीर लिया है तो इसमें होगा ही, मन है जो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है तो ये होंगे। लेकिन जब इनकी सीमा बढ़ जाती है तो फिर वो मोह में फंस करके फिर जो अनएथिकल होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है वो हो जाता है। तो ये नहीं होना है। ठीक है? ये एलिमेंटल ग्रोथ करते हैं, फिर ये डिसीजन ले पाते हैं, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जो लोग एलिमेंट्री नॉलेज के साथ हैं, जिनके पास साधारण ज्ञान है, उनकी क्या स्थिति है चलिए देखते हैं। वो डाउट में रहते हैं हमेशा, और छोटे छोटे कामों में तो दिक्कत नहीं होती जहाँ टारगेट बहुत क्लियरली डिफाइंड है, लेकिन जहाँ फ्लूइड सिचुएशन होती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, वहां पर वह डाउट में होते हैं। और अगर उनको किसी की सहायता नहीं मिली तो वह शॉर्टेस्ट पाथ, इजीएस्ट पाथ पे चले जाते हैं, जो कि मोस्टली अनएथिकल होता है। अर्जुन को महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में डाउट हो गया था, लड़ूं न लड़ूं, यह अधर्म है या धर्म है लड़ना। तब उन्हें कृष्ण ने उपदेश दिया था, यही गीता है कि तुम्हें लड़ना है और क्यों लड़ना है यह बताया था। तो ऐसा मेंटर आपको मिल जाए, साधारण ज्ञान जब है तो जो आपको रास्ता दिखा सके, और वह भी रास्ता क्या दिखाएगा कि एथिकल कैसे हो, तो आप सुधार कर पाते हैं। तो फिर पाप से मुक्त होने का रास्ता
खुल जाता है। साधारण ज्ञान वाले के साथ ही आवश्यक है। और ये तब होता है जब फेथ हो। फेथ किसी न किसी पर होना जरूरी है। आप भगवान पर फेथ करें तो भगवान पर फेथ करना इतना आसान नहीं है। दिखाने के लिए फेथ नहीं करना है, फेथ करना है। जैसे मीरा ने भगवान पर फेथ किया था, भगवान कृष्ण पर, तो फेथ कोई टिका नहीं पाया। तो आज 500 साल के बाद भी हम मीरा को कैसे जानते हैं? भक्त रैदास थे, आज हम उनको कैसे जानते हैं? वो तत्व ज्ञान नहीं था उनको इतना, उनका प्रोफेसर कुछ और था, लेकिन वह रम गए थे। और ऐसे कई संत मिलेंगे जो रम गए थे। उन्होंने कोई बहुत बड़ा तपस्या नहीं किया था, लेकिन हाँ, वह कर्म योग ही तपस्या उनके हो गए थे। जो काम कर रहे थे उसी को मन योग से करना, भगवान को समझना, प्रकृति को समझना, सत्य को समझना अगर समझते थे तो उसी के आधार पर कैसे एथिकल होना है यह भी समझते थे। और अगर किसी कारणवश दिक्कत हो तो सत्संग में, सत्संग का मतलब अपने मेंटर के साथ रहना, या जहां पर इस तरह की चर्चाएं होती हो, विश्लेषण होता हो, वहां पर जब रहते हैं तो हमें रास्ता दिखने लगता है। ठीक है? तो और जो अविश्वास है में है, जो विश्वास ही नहीं करते भगवान पर, गीता पर भी विश्वास न करते हो, ऐसे लोग क्या पाप से मुक्त नहीं होते? हो सकते हैं, होते भी हैं, अगर वह एथिकल हो। भगवान में विश्वास नहीं करेंगे, प्रकृति में तो विश्वास करेंगे। गवर्न तो प्रकृति से ही हो रहे हैं। वह जिस प्रोसेस से उनका जन्म हुआ है, उस प्रोसेस को ही ध्यान से एनालाइज करें, ठीक है, तो पाएंगे कि उसी प्रोसेस से एक जानवर का भी जन्म हो रहा है, उसी प्रोसेस से एक पेड़ का भी जन्म हो रहा है। केवल फिजिकल तरीके अलग अलग हैं, बट फिलोसॉफिकल तरीके वैसे ही हैं। तो जब फिलोसफी समझने लगता है वो, भले ही भगवान को जाने ना जाने, बट फिलोसफी समझने लगता है वह, तो फिर उसके पास रास्ता खुल जाता है धर्म के पथ पर चलने का, एथिकल होने का। तो जो विश्वास नहीं करते हैं वह भी, मैं मानता हूं कि अगर एथिकल है तो वह धर्म पथ पर चल रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। अब आपके सामने एक समस्या आती है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, क्योंकि कह तो दिया भगवान कृष्ण ने कि वह पापों से मुक्त हो जाता है, और तत्व ज्ञान के लिए उदाहरण दे दिया। बट मैं तो ये मानता हूं कि जिनको तत्व ज्ञान होता है ना, वह भी कभी कभी विचलित हो जाते हैं। और मैं मानता हूं कि तत्व ज्ञान हमारे भोजन की तरह से है। आज जो भोजन किया वह केवल कल तक के लिए मुझे परिणाम देगा। हालांकि मेरा स्वास्थ्य बना रहा है साथ साथ, एक तो लॉन्ग टर्म परिणाम दे रहा है, लेकिन कुछ परिणाम वो कल दे देता है। ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर मैं भोजन गलत करूंगा तो उसका परिणाम स्वास्थ्य पर तो लॉन्ग टर्म पड़ना है, शॉर्ट टर्म कल भी दिख जाता है। तो इसी तरह से पाप और पुण्य कई जगह सिखाया गया है हमको बचपन से, हमारी संस्कृति से, हमारे रहने के तौर तरीकों में, कहानियों ने दिखाया है पाप क्या है, पुण्य क्या है। चोरी करना पाप है, पुण्य जो है वह किसी पर दया करना, अहिंसा को मानना पुण्य है। ऐसे कई नियम बताए गए हैं। गरीबों पर दया करना पुण्य है। लेकिन इसको हम एज ए प्रोफेशनल जब देखें, एज ए प्रोफेशनल जब हम देखें तो कैसे सोचेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप किया है, वह उसको आप कॉमर्शियल नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस प्रोपोजिशन में सफल नहीं हो पा रहा है। आपके पास ऑप्शंस क्या है? कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है उसी परफॉर्मेंस का वह ऑलरेडी बाजार में चल रहा है, आप अपना दाम कम नहीं कर पा रहे हैं, कीमत कम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो उसकी कीमत कम करें, कीमत तभी कम कर पाएंगे जबकि रॉ मटेरियल कुछ गलत यूज करें, या प्रोसेसेस कुछ मिस करें, स्किप करें। तो स्किप करेंगे तो क्वालिटी खराब होगी, खराब क्वालिटी बेचेंगे
तो वैसे भी आपको कंपटीशन से कम्पीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपने किसी तरह से कस्टमर को धोखा भी दे दिया और कर दिया तो आप अनएथिकल हैं और वो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इनोवेट करें और उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और बढ़ाएं जिससे कि कम्पीट कर सके, ये एथिकल तरीका हुआ। तीसरा एथिकल तरीका क्या है, आप उस प्रोडक्ट्स को बनाते समय ये अगर आपसे नहीं हो रहा है उस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट, कॉस्ट कम नहीं हो पा रही है एथिकल होते हुए, तो आपको उस प्रोडक्ट को छोड़ना चाहिए और उस प्रोडक्ट को डेवलप करते समय जो टेक्नोलॉजीज आपने डेवलप की थी उनके बाई प्रोडक्ट्स के बारे में सोचिए कि कौन से उसमें से कॉमर्शियल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उनको आगे बढ़ाइए, यही एक रास्ता है, ठीक है, या इनोवेशन कीजिए। तो एथिकल रहते हुए भी थोड़ा कठिन रास्ता है, बट एथिकल रास्ता कठिन होता है तो एक बड़े काम करना भी कठिन काम होता है, तो ये आपको सोचना है। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है, वो एथिकल अनएथिकल से समझ में आ रहा है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मान लीजिए आपको भगवान की पूजा करनी है, उसके लिए फूल इकट्ठे करने हैं। तो फूल इकट्ठा करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, बगीचे में जाएंगे, वहाँ फूल जमीन पर गिरा हुआ है। अगर आपके पास तत्व ज्ञान है, पूजा तो करते हैं, तत्व ज्ञान जिनको है वो भी पूजा करेंगे क्योंकि भगवान में फेथ है और भगवान के रूप को देखकर वो प्रफुल्लित होते हैं, ठीक है। और हर व्यक्ति को एक रूप चाहिए, एक लाइट हाउस चाहिए, चाहे तत्व ज्ञान हो ना हो। तत्व ज्ञान होगा तो बिना रूप के काम चला लेगा, लेकिन तत्व रूप से कोई आकार से उसको प्रसन्नता होती है, बस इतना है। लेकिन जो साधारण ज्ञान का है वह रूप नहीं रहेगा तो उसका मन विचलित होगा, वह इधर उधर चला जाएगा। तो उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है। तो पूजा करने के लिए जब फूल लेने गए तो वहां एक नीचे गिरा हुआ है फूल, तो तत्व ज्ञान है तो आप सोचेंगे अच्छा ये फूल काम आ जाएगा, भगवान को चढ़ाना है, चढ़ा दिया आपने। अच्छा मान लीजिए फिर भी अगर जो कर्म कांड वाले जो पंडित जी हैं वो कहें कि नहीं, हमें स्वच्छ फूल चाहिए, पेड़ से तोड़ा हुआ, तो चलिए आपने अपनी जरूरत के हिसाब से एक फूल तोड़ लिया, या उन्होंने कहा 5 फूल, तो आपने 5 फूल तोड़ लिया। लेकिन जब आप अपनी जरूरत से अधिक जब फूल तोड़ लेते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आपने उस पेड़ के साथ अत्याचार किया है, क्योंकि जब तक फूल बंधा हुआ है तब तक वह फूल तोड़ने लायक नहीं है। अपनी जरूरत के लिए कोई चीज लेना और इमरजेंसी में अगर छीन भी लिया, भूख के लिए किसी गरीब ने किसी की रोटी छीन भी ली, वहां तक तो चलेगा, बट लालच के लिए जब किया, अपनी आवश्यकता से अधिक के लिए जब किया, तब तो वो प्योरली अनएथिकल हो गया। एंड वह डिसाइड करना आपका काम है, ठीक है, आप कहाँ एथिकल है कहाँ अनएथिकल है। इसी तरह से एक और कहानी में छोटा सा बता देता हूँ। एक ऋषि थे, वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। जिस जंगल में तपस्या कर रहे थे उस जंगल का जो राज्य था, वो जंगल जिस राज्य में था उसके राजा आ, दौड़ते हुए आए और ऋषि से बोले कि मेरे पीछे कुछ डकैत आ रहे हैं जो मुझे पहचानते नहीं हैं, आप कृपया मुझे अपने कुटी में स्थान दे दीजिए, मैं वहाँ छुप जाऊंगा। वो छुप गए। थोड़ी देर में डकैत आए, उन्होंने मुनि से पूछा, ऋषि से, कि क्या आपने किसी व्यक्ति को देखा है, क्या वह अंदर छुपा है? और ऋषि पर विश्वास उन्हें था, सबको विश्वास होता है। अब ऋषि के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो बताते कि हाँ राजा छुपे हुए हैं, क्योंकि सत्य बोलना था, अगर सत्य बोलना जो है वो पुण्य होता है, झूठ बोलना पाप होता है, तो बता देते कि राजा यहाँ छुपे हुए हैं। अगर वह ऐसा बता देते तो डकैत राजा को पकड़ लेते तो राजा की मृत्यु हो जाती, तो ऋषि के कारण एक जीव की हत्या भी होती, तो उनसे एक पाप भी हो जाता। ऋषि के सामने दूसरा ऑप्शन भी था कि वह राजा की जान बचाने देते, और डाकू जो कर रहे हैं वह जानते थे कि यह अधर्म है, तो उनको कुछ और बता देते। उन्होंने वही किया, राजा की जान बच गई। यह क्या था? यह झूठ था लेकिन पुण्य था, तो एथिकल था, अनएथिकल नहीं था, ठीक है।
तो एथिकल है, अनएथिकल है, ये दोनों चीजें आप डिसाइड कर सकते हैं। ये ग्रे एरियाज में आता है जहां डिसीजन लेना होता है। यह डिसीजन लेना एक बड़ा काम होता है। अर्जुन नहीं कर पाए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। उनको कृष्ण से कहना पड़ा कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं लड़ूं न लड़ूं। तो कृष्ण ने उनको गीता का यही उपदेश दिया था और तब जाके कृष्ण अर्जुन डिसाइड कर पाए कि लड़ना है। ठीक है, उसके पहले भी उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी और हर लड़ाई में गीता का उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों? उनके टारगेट क्लियर थे और ये भी पता था कि जो लोग उनसे लड़ रहे हैं वह अधर्म कर रहे हैं। जैसे द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में तीर मारकर उन्हें स्वयंवर जीतना था, द्रौपदी का वरण करना था और उसके बाद घर जाना था। वह चूंकि अर्जुन के वेश अपने असली वेश में नहीं थे, वह वनवास में थे। एक वर्ष का वनवास था ना, और अब कहानी पढ़ेगा महाभारत पता चलेगा। तो उस समय छद्म वेश में थे। तो जो राजा स्वयंवर में आए थे और मछली की आंख में तीर नहीं मार पाए थे, वे लोग वहाँ उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये साधारण आदमी कैसे इसने स्वयंवर में विजय हासिल कर ली। तो उन लोगों ने ईर्ष्यावश उन पर आक्रमण कर दिया। तो अब अर्जुन का टारगेट क्लियर था कि इनको हराना है, हरा दिया। तो जहां क्लियर हो कि क्या करना है वहां कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जहां क्लियर न हो कि क्या करना है वहां उसी को ग्रे एरियाज कहते हैं। वहां फिर तत्व ज्ञान या तो हो, और तत्व ज्ञान हो तो भी जरूरत है, और मेंटर हेल्प करेगा या माइंडफुलनेस कई बार हेल्प करता है। आप अपने से प्रश्न पूछें कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे किसी का भला हो रहा है या किसी का नुकसान हो रहा है, इससे मेरी पीढ़ियां मतलब केवल मेरा बेटा या बेटी नहीं, उसके मित्र भी, समाज भी, उनका क्या नुकसान होगा। जब इस तरह से सोचने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप तत्व ज्ञान की तरफ जाने लगे हैं। ठीक है, और आपसे एथिकल काम होने की संभावना बढ़ने लगी है। तो यही उद्देश्य था इस विशेष एपिसोड में। हम लोग अगली बार एपिसोड 6 में मिलेंगे नए श्लोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।